नमस्कार, मैं मृणाल राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। मैं हूं यहां पर गुरुग्राम कोर्ट के सामने और फिर यहां पर जैसे कि 2014 में एक पॉस्को एक्ट के तहत एक एफआईआर दर्ज हुई थी। इन 8 पत्रकारों के जो नाम है वो चित्रा त्रिपाठी है और फिर अजीत अंजुम है और फिर दीपक चौरसिया है और सोहेल है। यानी 8 ऐसे नाम हैं जिन्हों के ऊपर साफ तौर पर से वीडियो को एडिटिंग को लेकर के एक कार्रवाई हुई थी और फिर यहाँ पर लगातार उसकी सुनवाई जारी है। तो यहाँ पर आज उनकी पैरवी थी, उसके उपलक्ष्य में जो भी हमारे को अधिवक्ताओं ने बताया वो आप साफ तौर पर वीडियो में सुन सकते हैं कि आज की जो कार्रवाई थी उसको लेकर के अधिवक्ताओं ने क्या कहा, आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। करते रहते हैं। आज के क्या अपडेट है आज के इस केस में, आसाराम बापू केस में? देखिए, ये आसाराम बापू जी का केस नहीं है। दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद राशिद, डॉक्टर अभिनव, ललित भट्ट गुजर और सुनील दत्त, ये 8 पत्रकारों के खिलाफ एक ऑफ सीन वीडियो एक बच्ची का आसाराम बापू जी के साथ चलाने का है, जिसमें बच्ची और उनके परिवार के द्वारा कंप्लेन करने के बाद ये सारे लोग इस केस के आरोपी हैं कि, और वो आरोप ये है और जिस पर इस केस में आरोप भी तय हो चुका है कि ये वीडियो जो है गलत तोड़ मोड़ कर गलत तरीके से बनाया गया है और जिसमें लड़की के साथ बापूजी को गलत हरकत करते हुए दिखाया गया है। और उसी केस में कोर्ट ने इन 8 पत्रकारों पे चार्ज फ्रेम कर दिया है कई आरोपों के तहत, जिसमें 1-2 आरोप पोक्सो धारा के तहत भी है, पोक्सो एक्ट के तहत भी है। उसी प्रक्रिया में चार्ज के बाद अब गवाही दर्ज हो रही है और उसी गवाही के तहत आज 5 गवाह बुलाए गए थे। उसमें एक पुलिस वाले गवाह थे जो मालखाना से जुड़े थे, उनकी गवाही हुई। एक गवाह, एक महिला पुलिस अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ काम किया था, वो आई थी और एक एसआईटी जो बनी थी उसके एक मेंबर जो उस वक्त एसएचओ पालम बिहार थाना के थे, वो आए थे। तो सारे केस में जब गवाही शुरू हुई, एक गवाही तो हो गई मालखाना के, और जब एसएचओ जो अब डीएसपी बन चुके हैं उनकी जब गवाही हुई तो उन्होंने फिर कोर्ट से समय मांगा कि और भी पूरी तरह से तथ्यों को वो और डॉक्यूमेंट्स को एक बार देखना चाहते हैं गवाही से पहले, कि वो रिफ्रेश अपने मेमोरी को करना चाहते हैं। और दूसरे पुलिस के गवाह भी जो इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी थी, उन्होंने भी इस ग्राउंड कह के तारीख मांगी। इसके अलावे जो ओरिजिनल फर्स्ट कंप्लेन हुआ था जिस पर 0 एफआईआर दर्ज हुई थी और जिसको नोएडा भेज दिया गया था 0 एफआईआर दर्ज करने के बाद, वो ओरिजिनल कंप्लेन गायब है। और वो ओरिजिनल कंप्लेन पिछले कई तारीखों से जज साहब इस केस के अलग अलग आईओ को, जो अलग अलग स्टेज में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, उसको बुला रहे थे कि आप उसे ट्रेस करके लाओ। उसमें से एक तो नोएडा पुलिस की तरफ से ये कह दिया कि वहाँ ये ट्रेसेबल नहीं है। तो आज उसी में जो आखिरी आईओ थे और जो अब एसीपी है, उस वक्त वो एसआईटी के में थे, उन्होंने आज आया तो जज साहब ने कहा कि आप बताएं कि आप एक इस पे निर्णय दें कि उसकी क्या स्थिति है, कहाँ है वो कंप्लेंट। तो वो कुछ बातों को बोला तो जज साहब ने कहा कि आपको जो भी बोलना है आप उसे लिखित फॉर्मेट में दें, और जज साहब ने उसे डायरेक्शन मतलब दिया कि आप लिखित फॉर्म में देकर आज उसे कोर्ट में फाइल करें। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने कहा कि मुझे समय दिया जाए और मैं लिखित अगली तारीख पे दूंगा। इन सारे तथ्यों और कारणों के बाद, एक गवाही दर्ज होने के बाद, जो ये केस अगली तारीख 1 अप्रैल लगा दी गई। और इस केस के जो कंप्लेनेंट है वो भी आज आए थे, लेकिन वो ओरिजिनल कंप्लेंट जो पहला कंप्लेंट था वो ट्रेस नहीं हो पाया था, जिसके चलते उनकी गवाही जो पहले शुरू हो चुकी है वो आगे नहीं हो पा रही है। ये आज की स्थिति है। और इस केस में बीच में चित्रा त्रिपाठी जो इस केस की एक एक्यूज है, वो बाहर जाने के लिए परमिशन मांगी थी, तो जज साहब ने उन्हें परमिशन दिया था, लेकिन उनसे 5 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के लिए था। तो उस बाबत भी आज उनके वकील साहब सबमिशन कर रहे थे कि वो आ गई है तो वो सिक्योरिटी को रिलीज किया जाए, लेकिन वो अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन जब आएगा उस पर डिसाइड किया जाएगा। ये सारी कार्रवाई आज हुई है और अगली तारीख 1 अप्रैल लगा दी गई है। तारीख पर तारीख जिस तरीके से मिलता जा रहा है, लेकिन मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे खासकर कुछ ये सुनने में आया है कि ये लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं
कि बार बार मुझे कोर्ट ना आना पड़े। जो जर्नलिस्ट हैं वो कोई कंप्लेन लगाए हैं, फाइल किया है कि भाई उनको कोर्ट ना आना पड़े, तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मेरे नॉलेज में, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई नहीं आया है। एक पर्सनल एग्जाम्पशन का ऑलरेडी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जो कई महीने पहले, मतलब हो सकता है साल हो गया हो, दीपक चौरसिया एक्यूज जो इस केस में हैं, उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लगा रखा है। बाकी एक्यूज की तरफ से ऐसा कोई हाई कोर्ट में यदि कोई एप्लीकेशन दायर किया भी गया है तो वो मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं नहीं जानता उस विषय में। तो क्या लग रहा है कि इस केस में कहीं तक जिस तरीके से आरोप एफआईआर में जो दर्ज किए गए हैं, तो उनकी तरफ से कहीं तक इन लोगों को आरोप सिद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, एक वकील के होने के नाते मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता। अभी गवाही चल रही है और कुछ गवाही हुई है और कुछ गवाहियां आगे हो रही है। अब उन गवाहियों को जज साहब किस तरह एनालाइज करेंगे, यह तो सारे गवाह, उसके बाद डिफेंस के गवाह और फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद तय होगा। एक वकील होने के नाते यह कहना मेरी तरफ से उचित नहीं होगा कि वो गवाही का क्या रूप है। तकरीबन 10 साल हो गए इसके केस को चलते हुए, आखिर कब तक इस केस का फाइनल डिसीजन आ सकता है? बिल्कुल ये चिंता का विषय है और ये केस यथाशीघ्र डिसाइड होना चाहिए। ये जो इस केस के ट्रायल में जो डिले हो रहा है और पुलिस वाले एक ना एक बहाना बनाकर डेट ले रहे हैं, रिपोर्ट देने में देर कर रहे हैं, तो ये गलत है। ये कंप्लेनेंट को डिस्टर्ब कर रहा है। तो सर मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये साजिश भी हो सकती है सर, लेट करना, मतलब डिले करवाना सर? देखिए, मैं बिना किसी तथ्य के किसी भी पे तो आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पुलिस की तरफ से गवाही और प्रोसीड्योर, इस केस की प्रोसीडिंग चलाने में जो रवैया है और जो कोर्ट में आकर उनका कोर्ट को सहयोग करने का रवैया है, वो सही नहीं है। थैंक यू। बने रहिए मृणाल के साथ में, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ये मैं वहाँ करता हूँ।